हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। माय नेम इज सिमरन गुम्बर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डीईसी का परियोजना कार्य न्यू रिवाइज गाइडलाइंस के हिसाब से दिखाने वाली हूँ। अगर आपके स्कूल में प्री स्कूल्स ओपन हो गए हैं और आप वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, इस वीडियो में मैं वो दिखाने वाली हूँ। कैसा प्रथम चरण होना चाहिए, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और उसके बाद आपको कौन कौन से एनेक्स्टर्स कैसे कैसे लगाने हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट का सैंपल है। अगर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए हो प्रोजेक्ट की विद डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट एक्टिविटीज, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहां से कांटेक्ट करके डीईसी का कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट ले सकते हो। चाहे न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से आप स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे हो, घर में बना रहे हो, मॉक सेशन कर रहे हो, चाहे आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, वो सब आपको मिल जाएगा। ऑल्सो आपको जो भी डाउट है कि आपको कैसे वीडियो बनानी है, कैसे लिंक्स अटैच करने हैं, कौन कौन गाइड हो सकता है, आपको वो सारी चीजें आपकी सिमरन मैम समझा देंगी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपका जो भी डाउट होगा सिमरन मैम उसकी वीडियो जरूर लेकर आएगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रथम चरण से। अब ये देखो, प्रथम चरण हमने लिख दिया पहला दिन। आपको पता है प्रथम चरण कितने दिन का होता है? 5 दिन का होता है। अब हमने ये चरण करा है प्राथमिक स्कूल में पहला दिन। अब जब हम वो प्री स्कूल में गए, आप यहाँ पर लिख सकते हो प्री स्कूल या जो भी आपका स्कूल है उसमें पहला दिन। अब हमने यहाँ पर लिख दिया समय, और समय के दौरान लिए गए नोट्स कि प्रातः 8:30 से लेकर 9 बजे तक बच्चों का स्कूल में आना और शिक्षिका द्वारा उनका स्वागत करना। 9 से 9:30 शिक्षिका और सहायक द्वारा बच्चों को लाइन में खड़ा करना, प्रार्थना करवाना। ऐसे जो भी कार्यक्रम होता है स्कूल में उसके हमने छोटे छोटे नोट्स ले लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे ऐसे नोट्स चलते जाएंगे। अब हमने जो नोट्स लिए उसका अवलोकन और विश्लेषण करेंगे कि अब अगर 9 से 9:30 टीचर ने क्या क्या करवाया उसको डिटेल में बताया और उसका विश्लेषण करा। लेट सपोज अगर हमने इधर लिखा है अवलोकन में कि शिक्षक बच्चों से बातचीत करता है, पूछता है आप कैसे हो, आपका नाम क्या है, तो इधर हम समझाएंगे विश्लेषण में कि ऐसे बातचीत करने से सामाजिक विकास होता है, भाषाई विकास होता है। जैसे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ। जो प्रॉपर करेक्ट प्रोजेक्ट की पीडीएफ होगी जब आप लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट पर कांटेक्ट करोगे वहां से आपको मिल जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, मैं यूट्यूब पे कुछ डालती हूँ, बच्चे उसको सेम डिट्टो कॉपी करके फिर अपनी वीडियोस बना देते हैं और ये भी नहीं बताते कि किसकी हेल्प से ये वीडियो ली थी। तो जब आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट चाहिए होगा तो स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है आप वहां से कांटेक्ट करके अपने हिसाब से डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ प्रोजेक्ट ले सकते हो। ऐसे यहाँ पे देखोगे आप प्रॉपर उसका सारे डेज का अवलोकन चलेगा, विश्लेषण चलेगा कि कितने से कितने बजे तक क्या हुआ, कब से कब क्या हो रहा था, ऐसे चलता जाएगा। ये एक सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है और बाद में निष्कर्ष आएगा कि क्या हुआ। ऐसे दूसरा दिन, तीसरा दिन चलता जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा फेज 2। ठीक है। दूसरा चरण कितने दिन का काम है? 20 दिनों का, 20 डेज का। अब 20 डेज पे पहले 10 दिन एक दिन में एक एक एक्टिविटी, 10 एक्टिविटीज हो गई। अगले 10 दिन एक दिन में 2-2 एक्टिविटीज, तो एक दिन में 2 एक्टिविटीज, वो हो गई 20। टोटल दूसरे चरण में हो गई 30 एक्टिविटीज। अब हमने उसके बारे में, दूसरे चरण के बारे में थोड़ा सा बताया और फिर बढ़े हम अपनी पहली एक्टिविटी की तरफ कि पहली एक्टिविटी फुटबॉल क्रिया हमने करवाई। उसके बारे में हमने लिख दिया कि पहली एक्टिविटी की क्रिया योजना शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास करवाना है। उसका उद्देश्य क्या है? इससे बच्चों का शारीरिक विकास होगा, बड़ी मांसपेशियां डेवलप होंगी। क्या सामग्री की नीड है? कि हमें फुटबॉल की नीड है। ठीक है, हमने फोटो लगा के बता दिया ना, ताकि एक रियल टच आ जाए उसमें। विषय वस्तु हम ये एक्टिविटी कैसे करवाएंगे और क्रिया सत्र की रिपोर्ट की बच्चों को मजा आया, बच्चों ने इंटरेस्ट लिया, वो कैसे कैसे पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करवाई। अब बच्चे क्या करते हैं, अच्छा मेरे फ्रेंड से मुझे पीडीएफ मिल गई, बस डिट्टो कॉपी करके दे दो। नहीं, आपको सारी चीजें समझ के करनी है। जैसे कि आप मान लो आप मुझसे प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेते हो, या आप अपने किसी भी फ्रेंड से पूछ लेना जिसने पहले एनटीटी या डीईसी करी थी या हमसे जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया था, तो वो बताएंगे। सिमरन मैम ना हमेशा कहती है
सबको अलग अलग एग्जाम्पल्स बताती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं। क्यों? ताकि जब तुम्हारा प्रोजेक्ट चेक हो तो वो इतना यूनिक लगना चाहिए कि वो किसी से मैच ना हो। जब हम आपको डिफरेंट एक्टिविटीज बताएंगे, डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे तरीके कि आपको ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, तो आपका प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट होगा? बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसे आप डेमो मान सकते हो। प्रॉपर करेक्ट जो पीडीएफ होगी वो आपको लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे मिल जाएगी। ये रिपोर्ट लिख दी हमने ऐसे एंड में कि शिक्षिका की क्या टिप्पणी रही, कैसा उसने काम करा, गाइड, वो सारी की सारी चीजें जब आप प्रोजेक्ट लोगे मैं समझा दूंगी। सेम वे अब क्रिया सत्र 2 था फाइन मोटर डेवलपमेंट, छोटी मांसपेशियां डेवलप करानी। हमने क्या करा? रंग बिरंगे कागज ले लिए, जैसे ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, रेड है। अब बच्चा इस कागज को ना ऐसे करके मुचोड़ेगा और गोल्स बनाएगा, बॉल्स बनाएगा। मुचोड़ के बॉल्स बनाएगा तो क्या हुआ? ये उसकी उंगलियों का यूज हो रहा है ना, उंगली पकड़ के उसने ऐसे ऐसे कर दिया, तो अब उसकी ये फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रही है। हमने ये एक्टिविटी करा दी। रंग बिरंगे कागज इसलिए लिए क्योंकि अलग अलग कलर देख के बच्चा खुश होगा। सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख दी। ये मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ एक छोटा सा सैंपल है। जब आप प्रॉपर पीडीएफ लोगे तो आपको डिटेल में नीट एंड क्लीन सा एक सैंपल प्रोजेक्ट का जो भी कंप्लीट होगी वो मिल जाएगी। ऐसे क्रिया सत्र चलता गया। ठीक है, क्रिया सत्र 3 में हमने मछली जल की रानी की एक्टिविटी करवा दी, क्योंकि था ना कि तालमेल से रिलेटेड आपको कोई बाल गीत करवानी है। आपने लिए चार्ट बनाया, क्या टीचिंग एड यूज करा? ये चार्ट। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन सड़का जाएगी। अब ये क्या है? ये पोयम लिख दी हमने, नीचे हमने ड्रॉ भी कर दी फिश। ये देखो, ये हमने फिश ड्रॉ कर दी। ऐसे बच्चों को एक्टिविटी करवाने का तरीका होता है। जब आप हमसे पीडीएफ लोगे तो हम आपको अलग अलग टीचिंग एड्स बता देंगे, अलग अलग एक्टिविटीज बता देंगे। इसमें आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिख लो, जोनी जोनी यस पापा लिख लो, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, कुछ भी लिख सकते हो जो इस डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए। मेन बात बच्चों को यही नहीं पता कि कौन सा डोमेन क्या है। अब जैसे हमने ये एक्टिविटी करवाई, उसकी भी फोटो लगा दी। आप देख रहे हो हर एक्टिविटी के साथ फोटोज आ रही हैं। तो ये क्या है? प्रॉपर एक तरीका है कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। क्रिया सत्र 4 डॉट वाली आकृतियां बना दी। अब इसके अंदर बच्चा क्या है? रंग भरेगा। जैसे मान लो मैं आपको रंग भर के दिखाती हूँ। एप्पल, इसके अंदर जैसे बच्चा होगा ना, ऐसे इसके अंदर रंग भरेगा। आपने पहले ये एक वर्कशीट बनाई, अब इसके बाद आपने ये एक्टिविटी लिखी और आपने एक सैंपल इंक्लूड करा कि बच्चे ने कैसे बनाई, कि भाई देखो बच्चे ने हमारे ऐसे कलर करा है उसके अंदर। ये क्या है? ये आपका रियल टच देता है प्रोजेक्ट, तो आपको भी ऐसा बनाना है। ठीक है, तीसरा चरण देख लो। तीसरे चरण का पहला दिन, आपको पता है तीसरा चरण 5 दिन का होता है। आपको उसमें कोई एक थीम सिलेक्ट करनी होती है। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, आपने थीम चूज करी जानवर, तो पहले दिन आप जानवर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज करवाओगे। कैसे जानवर से रिलेटेड एक्टिविटीज करवाओगे देख लो। अब तीसरे चरण में क्या है? सबसे पहले आपको पता है पाठ्यचर्या बनानी होती है। हमने यहाँ पाठ्यचर्या बना दी कि 9 से 9:15 बच्चों के आने पर उनका स्वागत करना, 9:15 से 9:30 तक बच्चों को प्रार्थना करवाना। ऐसे पूरे दिन की आपने एक पाठ्यचर्या बना दी। ठीक है जी, पाठ्यचर्या बना दी ऐसे प्रॉपर। उसके बाद आप बनाओगे सामान्य रिपोर्ट, कि एक जनरल रिपोर्ट पूरे दिन की, ओवरऑल वो दिन कैसा गया, कैसे कैसे क्या हुआ, आप वो लिखोगे। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये आपको मैं एक छोटा सा सैंपल दिखा रही हूँ। जब आप प्रोजेक्ट की पीडीएफ लोगे तो आपको उस पर कंप्लीट प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब आपने एक्टिविटी करवा दी स्टार्ट, उसके ऊपर फोटो देख ली आपने, क्रिया योजना लिख दी कि आपके इस जानवरों के बारे में बताने के लिए क्रिया योजना आयोजित करी। इसका लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य बच्चों को का बौद्धिक विकास करवाना, कि मेंटल डेवलपमेंट करवा रहे हैं हम, ताकि उनको एनिमल्स के बारे में पता चल जाए। हमने फ्लैश कार्ड्स यूज करे, शिक्षक सहायक सामग्री यूज करते हैं ना, टीचिंग एड्स, जानवरों के फ्लैश कार्ड यूज करे, हमने चार्ट यूज करा, विषय वस्तु हमने एक्सप्लेन कर दी कि कैसे हमने वो एक्टिविटी करवाई, और देन नीचे हमने क्रिया सत्र की रिपोर्ट लिख दी कि वो एक्टिविटी कैसी हुई। ठीक है, इस हिसाब से जब आप अपना एक्टिविटी प्लान लिखते हो, आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वो कभी रिजेक्ट नहीं होता। ठीक है, सेम वे आप यहाँ पर बढ़े। अब दूसरी एक्टिविटी हमने जानवरों की कहानी सुना दी, तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें उसकी आ गई कि किस हिसाब से हमने वो क्रिया सत्र 2 लिखा। पालतू जानवर कौन से होते हैं?
गोट होता है, ठीक है, जंगली जानवर में आ जाता है, ये स्टैग आ जाता है। तो कोई भी एक्टिविटी छोटी सी आप जो करवा सकते हो, आपको जो लगते है बच्चे के हिसाब से सही है, आप वो करवा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही एक्टिविटी चलती जाएंगी। ये एग्जाम्पल है जैसे कि, ठीक है। फिर अब आपको पता है, आपने मैच द फॉलोइंग करा दिया कि लॉयन कहाँ रहता है, ठीक है, रैबिट कहाँ रहता है, बच्चे उसे मैच करें। ये क्या है, ये अलग अलग एक्टिविटीज हम जानवरों से रिलेटेड करा रहे हैं। जब कोई और थीम लेंगे तो कोई और थीम पे एक्टिविटीज करवाएंगे। इस हिसाब से आपका फेज 3 तीसरा चरण होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब आपको इसमें कौन से रिवाइजन एक्सरसाइज लगाने हैं, ये किसी बच्चे को नहीं पता। मैम समझ नहीं आ रहा, हमने स्कूल में ट्रेनिंग कर ली, कौन से एनेक्स्टर्स लगाएं, क्योंकि ना कुछ एनेक्स्टर्स बुक से लगाने हैं, कुछ एनेक्स्टर्स रिवाइज गाइडलाइन से लगाने हैं। तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि कौन कौन से एनेक्स्टर्स लगाने हैं और वो कैसे कैसे भरने हैं, ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसमें वैसे मैंने लगाए हैं संशोधित संकलनक 1A लगाना है तुम्हें फिल करके, ये मैं समझा दूंगी कि कैसे करना है, प्रॉपर बता दूंगी, चैनल पे वीडियो डाल दूंगी। उसके बाद संशोधित संकलनक 1B लगाना है, ये हमारे रिवाइज गाइडलाइंस में है। फिर 7 क लगाना है, और उसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट मैनुअल्स में ये है संकलनक 3। अभी इसके अंदर आपको अपने मार्क्स देने हैं किस हिसाब से, वो सारे मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मार्क्स के साथ समझा दूंगी कि कैसे कैसे क्या लगाने हैं, कौन कौन से नेक्स्टर्स लगाने हैं। जैसे अब हमारा ये फेज 3 चल रहा था, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि आपको अपना डीईसी प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, अगर आपके एरिया में प्री स्कूल्स ओपन हो गए हैं और आप वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर आपको इसका कंप्लीट प्रोजेक्ट चाहिए हो, अगर आपको डीईसी का कंप्लीट प्रोजेक्ट चाहिए हो जिसमें आपको डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट एक्टिविटीज मिल जाएंगे और आपके हिसाब से जैसा आपको चाहिए होगा वैसा मिल जाएगा, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। साथ में मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगी कि कैसे वीडियोस बनानी है, रिवाइजन एक्सरसाइज कैसे लगेंगे, कैसे मार्क्स लगेंगे और कौन कौन आपका गाइड हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कैसी लगी ये वीडियो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जल्दी से फटाफट अपना प्रोजेक्ट बनाओ, ताकि फिर एग्जाम से पहले हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करनी है। और एज यू नो, चाहे आपके आसपास किसी भी आपके फ्रेंड ने एंटिटी कर रखी हो, उनसे पूछ लेना, सिमरन मैम के स्टूडेंट्स हमेशा 70% से अबव लेकर आते हैं। 70% से नीचे तो बच्चे कहते हैं मैम अरे हमने अच्छे से असाइनमेंट्स बनाए हैं, हमने अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया है, हमने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो हम गारंटेड 70% से ज्यादा लेकर आएंगे। तो फटाफट अपने असाइनमेंट्स जिन्होंने कंप्लीट नहीं करे असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, जिसने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करा प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, और फिर तैयारी शुरू करते हैं एग्जाम्स की। अगर डीईसी का असाइनमेंट चाहिए हो, प्रोजेक्ट चाहिए हो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो, क्रैश कोर्स चाहिए हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। थैंक यू।